बन तो नेता নেতা বনলেও কিছু নাই, ওটা নাই কহ পারবো, लेकिन हमें एगो सामाजिक कार्यकर्ता ही है लागी। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज 10 और न्यूज 10 में आपका स्वागत है। चलिए फिर से और एक वीडियो पे आ चुके हैं जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जयदेव कुमार महतो। चलिए इस बार सीधा इंटरव्यू तो नाम तो नहीं पूछेंगे, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। करता है, वो कहते हैं कि हम छात्र संघ के नेता है जिसका नाम है बबलू महतो। उसका कहना है कि टाइगर जयराम महतो सिर्फ रील में काम करते हैं, रियलिटी में कोई काम नहीं करते और झारखंड के छात्र का भविष्य क्या अंधकार में लेके जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा छात्र महोदय, आपका आपका भविष्य क्या है आप बताइए। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, कितनी डिग्रियां लिए हुए हैं, पहले आप ये बताइए। और आप छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए। आप छात्रों के लिए मतलब क्या कर रहे हैं। झारखंड में भी बहुत सारा, देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि झारखंड में 19 जो विस्थापित गांव है, उस विस्थापित गांवों में जो छात्र हैं, जो वहां पे स्टूडेंट्स है, जो कि मैं शिक्षा पे काम कर रहा हूं तो मैं घूमते रहता हूँ गाँव गाँव में, तो वहां पे स्टूडेंट्स लोगों का कहना है कि हम अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म इसलिए नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि हम अपना इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ना हम म्यूनिसिपालिटी में आ रहे हैं ना हम ग्राम पंचायत में आ रहे हैं। तो ये इस छात्र की बता है। तो आप छात्र संघ के नेता हैं तो आप उन छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं। चास कॉलेज के ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनको कैरियर गाइडलाइन कमी के कारण वो क्या कर रहे हैं कि इधर उधर भटक रहे हैं। उन छात्रों के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया ये आजसू पार्टी है वो छात्रों की पार्टी है, तो इनफैक्ट छात्रों पे ज्यादा काम करना चाहिए, लेकिन ये छात्रों पे कम काम कर रहे हैं और पॉलिटिक्स पे ये ज्यादा काम कर रहे हैं। तो पहले अपने गिरबान में आप झांकिए कि आप क्या कर रहे हैं, फिर दूसरों किसी के ऊपर ब्लेम लगाइएगा आप। यानी आपके पार्टी के ऊपर अगर हम लोग वीडियो बनाते तो केस हो जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। और हाल फिलहाल एक न्यूज वाला का केस किया है वही बबलू महतो जी। देखिए ये सब जलन की भावना, द्वेष की भावना, ईर्षा की भावना, जब हम लोगों को वो रोक नहीं पा रहे हैं, इंसानों को जब रोक नहीं पा रहे हैं, तो उसको रोकने का एक ही उपाय है कि उसके नाम पे केस कर दो। केस कर दोगे तो वो इंसान क्या रहेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेगा। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाया था, उसके बाद जो है टाइगर जयराम महतो की जो आवाज है वो आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, उनका वीडियो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, तो लोग और जागरूक नहीं हो गए। आप देख सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो जी जो है, उनका जो झारखंड के देखने का जो नजरिया है, मुझे नहीं लगता कि उस नजरिए से कोई भी आज तक 25 सालों में झारखंड को देख पाया है। अगर इन 25 सालों में कोई भी उनके नजरिए से, टाइगर जयराम महतो जिस नजरिए से देख रहे हैं झारखंड को, उस नजरिए से कोई भी नेता अगर झारखंड को देखता तो आज झारखंड का विकास यहाँ नहीं यहाँ पे रहता, और हम लोग कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की बराबरी कर रहे होते। हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, दोनों एक ही, दोनों का जो डेट ऑफ बर्थ अगर हम बोलेंगे एक ही दिन है, लेकिन छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट देखिए और झारखंड का डेवलपमेंट देखिए, हम लोग कितने पीछे हैं। तो उस नजरिए से देखना, उस नजरिए से देखिए झारखंड को, जिस नजरिए से मतलब टाइगर जयराम महतो जी देख रहे हैं, और उनको जब सही नजरिए से देख रहे हैं, जब लोकल मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लोकल इशू की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि टाइगर जयराम महतो जो है ना, आम इंसान की बात करते हैं, और जब वो सच्चाई बोलते हैं, आम इंसान की बात करते हैं ना, तो लोगों के मतलब दिल दिमाग में वो बसती है कि नहीं ये मेरा प्रॉब्लम है। सही में जो मुद्दे उठाते हैं, जो समस्या उठाते हैं, जो प्रॉब्लम बात करते हैं, वो लोगों को लगता है नहीं कि मेरा अपना प्रॉब्लम है। और जब अपना प्रॉब्लम है तो जो इस प्रॉब्लम की बात कर रहा है वही इस प्रॉब्लम का निराकरण कर सकता है, जिसके कारण उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। और पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है तो विपक्षी दल जो है उनके सर में, पेट में और ना जाने कहां कहां दर्द हो रहा है, तो पटांग चीजें करने के लिए वो लोग बाध्य हो जा रहे हैं। अभी कल फिलहाल जो 12वां विश्व आदिवासी दिवस, उस दिन कुछ हादसा हुआ था, शायद उस दिन 2 एक्सपोर्ट डेट हो गए थे। तो यहाँ पे जो लोकल विधायक है, यानी जो चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र जो पड़ता है, वहां का विधायक अब क्या बोलना चाहते हैं। उसका एरिया में ऐसा घटना घट रहा है लेकिन हमको अभी तक तो नजर नहीं आया। देखिए कल चूंकि विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था, चूंकि मैं वहां पे गया भी था, और ये विश्व आदिवासी दिवस में क्या था कि जो आदिवासी लोग थे वो आइटिया मोड़ से लेकर विनोद बिहारी महतो स्टेडियम जो थे रामडी मोड़, वहां तक उनका झांकी निकलने वाला था। तो झांकी सही सलामत वहां पे पहुंचा, और पहुंचने के बाद उनका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में हुआ। चूंकि मैं वहां पे गया हुआ था, 3:30-4 बजे के पास में वहां पे पहुंचा हुआ था, और मैं वहां पे जो उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको देख रहा था, उनके साथ था। तो उसके बाद ही मुझे आधे घंटे के अंदर करीब 4:30 या 5 बजे कॉल आता है कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है। तो एक्सीडेंट हो गया है, तो मैंने मौका वारदात पे पहुंचा। पहुंचने के बाद देखा तो 2 युवा जिनकी उम्र आई थिंक 20 से 24 सालों की, उनकी स्पॉट डेथ हो चुकी थी। एक ट्रक ने उनको कुचल दिया गया था। चूंकि ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, तो मनाने से पहले मतलब जो प्रशासन है, बोकारो जिला का जो प्रशासन है, उनको एक सूचना दिया गया था कि हम लोग यहाँ से यहाँ रैली निकालने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग ये करने वाले हैं, मतलब अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले हैं। पर मैंने जब वहां पे देखा तो जो ये प्रशासन के जो लोग हैं, मुझे कहीं पे प्रशासन के लोग ज्यादा नजर नहीं आए। 1-2 कहीं पे होंगे, लेकिन इतना बड़ा स्तर का जब कार्यक्रम हो रहा है और जब ऑलरेडी प्रशासन को सूचना दे दिया गया है,
तो वहां से प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए थे। चूंकि वो रोड है, रोड में पूरा भीड़ रहता है, जो तो भारी वाहन है, भारी वाहन का जो आवागमन है उसको कहीं ना कहीं रोक देना चाहिए था, बट उसको रोका नहीं गया। और दूसरे सबसे जो दुखित दुखित बात है कि उस जो ये जो कार्यक्रम था उसमें 50% से ज्यादा महिलाएं थी, और महिलाओं के ना वहां बाथरूम का व्यवस्था था, ना महिलाओं के लिए वहां पीने का पानी का व्यवस्था था। दिन भर वो लोग धूप में अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाते रहे। तो इस तरह का जो कार्यक्रम हो रहा है, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। प्रशासन कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो प्रशासन है ना, ये मैया सम्मान जो सरकार दे रही है ना, उसको वसूलने में लगी हुई है। आप देखिएगा कि हर चौक चौराहे पे आजकल पुलिस खड़ा कर दिया है लोगों का चालान काटने के लिए। तो नो डाउट लोगों को हेलमेट पहनना चाहिए, मैं इसके लिए भी अप्रिशिएट करता चलिए हूँ। यहाँ पे जो आप बोले कि मैया सम्मान योजना के वो वसूलने में लगे हुए हैं, क्योंकि किसी पे ब्लेम लगाना, ब्लेम लगाने से पहले किसी पार्टी पे आप ब्लेम लगा रहे तो उसके लिए आपको प्रूफ चाहिए, हाँ। कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए। तो ऐसे ही आप देखिए, बोल मैं रहे हैं। किसी पार्टी पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, मैं सरकार पे ब्लेम लगा रहा हूं यहाँ पे। और सरकार जो वहां पे बनी है, एक किसी पर्टिकुलर पार्टी की सरकार नहीं है, वो मिली जुली सरकार है। तो मैं यहाँ पे जो ब्लेम कर रहा हूँ एक प्रबंधन मैनेजमेंट को ब्लेम कर रहा हूँ। मैं कल अगर मैनेजमेंट प्रशासन अच्छा रहता तो शायद वो एक्सीडेंट नहीं होता। शायद वहां पे जवान अगर तैनात रहते हैं, गाड़ियों का आवागमन कुछ टाइम के लिए अगर रोक दिया गया रहता, तो शायद ये मतलब ये इस तरह का एक्टिविटी नहीं होता। और दूसरे नंबर में किसी मतलब पार्टी पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, मैं सरकार पे ब्लेम लगा रहा हूं कि देखिए, नो डाउट कि ये काट रहे हैं, मतलब ये जो ट्रैफिक के नाम पे लोग जो चंदा काट रहे हैं, इंश्योरेंस के नाम पे लोग काट रहे हैं, हेलमेट के नाम पे नहीं। हेलमेट तो सबको पहनना चाहिए, मैं इसका भी कर रहा हूं, लेकिन इंश्योरेंस के नाम पे। अब बताइए, एक मजदूर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाता है चार, और उसको रोज 200 रुपए वो दिहाड़ी मजदूरी पाता है, और उसको आने जाने में टेम्पू का भाड़ा लग जाता है 50 रुपए। 50 रुपए लग जाता है, तो 150 रुपए में क्या अपना परिवार का भरण पोषण कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इस मजबूरी में मजदूर क्या कर रहे हैं, सेकंड हैंड गाड़ियां खरीद रहे हैं, और 100 रुपए का तेल भरा के 3 दिन जाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर भी क्या कर जा रहा है, इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस लगाइए, इंश्योरेंस होना भी चाहिए, क्योंकि रोड एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देती है, इंश्योरेंस भी होना भी चाहिए। लेकिन क्या सरकार इंश्योरेंस के पैसे को कम नहीं कर सकती है? अगर इंश्योरेंस के पैसे को सरकार अगर कम कर दी, तो एक दिहाड़ी मजदूर जो कि अपने मोटरसाइकिल से काम करने के लिए जा रहा है, वहां पे चार्ज जा रहा है, वो भी इंश्योरेंस करा पाएगा। आप इंश्योरेंस का प्राइस हाई कर दिए हो। और अभी भी देखिए, आप इंश्योरेंस अगर कराने के लिए जाइएगा, अगर आपके पास मोटर व्हीकल्स है, अगर आपके पास कार है, आपको पता होगा, अभी आप अगर नई बाइक अगर खरीदने के लिए जा रहे हैं, उस नई बाइक का इंश्योरेंस आपको 5 साल खरीदना पड़ेगा। और 5 साल में जो इंश्योरेंस है वो एक ही साल का आपको इंश्योरेंस मिलेगा, बाकी 4 साल आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब इंश्योरेंस का प्राइस आप इतना हाई कर दिए हैं अभी, और उसमें भी आप 5 साल पूरा कवर नहीं कर रहे हैं। बताइए, एक दिहाड़ी मजदूर जिसकी सैलरी पर डे की 200 रुपए 300 रुपए है, क्या वो नया बाइक खरीद पाएगा? मजबूरी में वो पुराना बाइक खरीद रहा है और बिना इंश्योरेंस का जा रहा है। तो सरकार को इस पे भी काम करना चाहिए कि इंश्योरेंस के पैसे को कम कर दो, ताकि हर एक इंसान इंश्योरेंस को क्या कर सके, तो फिर आपको चंदा वसूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो आपका एक कमेंट में हम आया था कि जेलकेम पार्टी में बहुत ही कम एज में जो है राजनीति कर रहे हैं, आप क्या जवाब देना चाहते हैं? ये जो क्वेश्चन पूछा है वो है मेजूराम महतो, और वो अभी जो पोस्टेड है क्या बोलते हैं, रेलवे का से पोस्ट मास्टर, स्टेशन मास्टर। देखिए, इस बात को मैं पूरा खारिज करूंगा, क्योंकि जो भी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, क्योंकि हम लोगों ने कुछ दिन पहले ऑनलाइन सदस्यता अभियान, हम लोगों ने अपना जो हमारा वार्षिक अधिवेशन हुआ था 25 तारीख को, उसमें हम लोग ऑनलाइन वेबसाइट को लॉन्च किया था, जो कि हमारे माननीय विधायक जी द्वारा किया गया था। उसमें भी अगर देखिएगा आप कि सदस्यता अभियान जो हमारा चल रहा है, मतलब पार्टी में एंट्री करने का जो बेसिक एज 18 से ऊपर है, उसमें भी आप जाकर दे सकते हैं। तो इस बात को मैं टोटली खारिज करूंगा कि कम बच्चों को हम लोग ले रहे हैं। हमारा जो क्राइटेरिया 18 साल के ऊपर है, जिनको वोट देने का अधिकार है, उनका हमारे पार्टी में सदस्य बन सकते हैं, उनका पार्टी हमारे पार्टी में वेलकम है। चलिए, और क्या कहना चाहते हैं कि आपके पार्टी में जो कुछ इंक्रीज हुआ है, जैसे कि जो पार्टी छोड़ चुके हैं, अगर इस पार्टी में आना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, हम हमेशा अपनी पार्टी में जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे, हमारा एक परिवार है, हमारा कोई पार्टी नहीं है। हमारे परिवार का सदस्य जितना भी बढ़े उतना हमारे लिए अच्छा है, और हमारा सदस्य जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा दूर से टाइगर जयराम मातो बिहार विधानसभा में दहाड़ सकते हैं। तो सबका स्वागत है हम लोगों का। और हम झारखंडियत के लिए अगर आप आ रहे हैं तो सभी लोगों का स्वागत है। आप झारखंड को सर्वोपरि रखिए, और हमारे पार्टी में, हमारे परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है।